दोस्तों कैसे हो। आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड के चैप्टर नंबर 17। ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, जिसमें हम द नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी तंत्रिका तंत्र के साथ अतंत्रिका तंत्र के विषय में हम चर्चा करेंगे। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं, चाहे वो जो है यूपी बोर्ड के हों चाहे बिहार बोर्ड के हों। ये बायोलॉजी के जिनके पास सब्जेक्ट है उनके लिए चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम जो है मानव शरीर में जो है नर्वस सिस्टम और कंट्रोल के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ और क्या इनका क्या फंक्शन है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The 17th chapter of NIS board or biology subject is a coordination and control. The nervous and endocrine system there is also important for the NCERT, UP board and BR board student who is a take to the biological subject. Here coordination and control there, every organism perform two movements and a number of other tasks for the survive. Besides, there is several other action is the continuously occurring inside the body that need to be properly timing and coordinated. All this is the outcome of the two organ system. Here is the nervous and endocrine means hormonal system. It's the most important topic for here, but after the complete this lesson, you will be able to describe the function of the nervous system and list it is a subdivision and the list draw and the label for the major part of human brain and spinal cord and explain their function and describe the nervous system of cockroaches and explain the structure of neurons and their nerves and describe the coordination of impulse and through the nerve fibers as across the symphysis. They define reflection action and draw the component of the reflection arc and the list the various sensory receptor in human body and describe the structure and the function of the sense organs like eyes, ear, nose, tongues and the skin and designing to the vitamin to the screen and the endocrine gland. There is the most important and list the various endocrine gland and the localites their position in a human body. And also identify the property of hormones and the mention their natures and manner of the functioning and differentiation between to the hormone
and pheromones. There is a name of the various hormones secreted by the pituitaries, thyroids and parathyroids, thymus and the adrenals, pancreas and the reproductive organ of the human, and mention their function. And related to the hormones and imbalance with the hormones related to disorder in humans, and state the effect of our functioning of hyperactives and the hypoactivity and under functioning of the pituitary and thyroid, and explain the feedback of mechanism of hormonal control. So it's a very long chapter and the most important chapter for here for the NCERT and UP board, Bihar board plus NIOS board student. दोस्तों ये चैप्टर जो है 17वां चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए, जो भी बोर्ड हो उनका, लेकिन जिनका सब्जेक्ट जो है सिलेबस ये रहता है समन्वय और नियंत्रण और तंत्रिका तथा अंतस्वायत्त तंत्र के बारे में, तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वो CBSE के स्टूडेंट हो, जिनके पास NCERT हो, चाहे UP बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर जो है बहुत विस्तार पूर्वक हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो है हार्मोनल कंट्रोल किस प्रकार बॉडी करता है और इसका क्या असमंजस रहती है। कहते हैं प्रत्येक जीव जो होते हैं अब बने रहने के लिए विभिन्न प्रकार की गतियाँ दर्शाते हैं और साथ ही अनेक प्रकार के कार्य भी करते हैं। इनके अतिरिक्त शरीर के भीतर दूसरी अनेक क्रियाएँ जो निरंतर होती रहती है, जिसके लिए यह आवश्यक है कि वह ठीक समय पर हो और समय भी है। यह सब कार्य दो अंग तंत्रों के कारण संभव होती है। एक तो तंत्रिका तंत्र, जिसको आप बचपन से ही जो है नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हो, नर्व जो है तंत्रिका तंत्र के चित्र भी बनाना आप जानते हो, ठीक है। उसके साथ जो है अंतस्वाती यानी हार्मोनिक तंत्र, जिनका अध्ययन आपने जो है करोगे, यानी हार्मोन के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि पूरा बॉडी जो है इसी के कंट्रोल में कार्य करता है। लेकिन कहते हैं कि जब ये पाठ आप कर लोगे तो बहुत कुछ जो है जानने के लायक हो जाओगे, यानी बहुत कुछ जो है आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि तंत्रिका तंत्र के कार्य का वर्णन कर सकोगे, उनके भागों की सूची बना सकोगे और मानव मस्तिष्क और मनोरज्जा के प्रमुख भागों की सूची भी बना पाओगे। उनके जो है आलेख और उनके जो है विनिर्दित कर सकोगे तथा उनके प्रकार की व्याख्या भी कर सकोगे। साथ में जो आप तिलचट्टे यानी कॉकरोचेस के तंत्रिका तंत्र के विषय में भी जान सकोगे एवं तंत्रिकाक्ष और न्यूरॉन एक तंत्रिका की संरचना की व्याख्या भी करने में सक्षम हो जाओगे और तंत्रिका रेशे के जरिए और संतग्रहण यानी ग्रंथ सिनेमस के पार आवेग की संवेदन का भी वर्णन कर सकोगे। कहते हैं यहाँ उसके साथ जो है प्रतिवर्त क्रियाएं की जो परिभाषा और प्रतिवर्त चाप और संगठन रचकाओं के भी आलेख बनाने में आप सक्षम हो जाओगे। कहते हैं मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न संवेदी संग्रह की सूची बना सकोगे। संवेदी अंगों में जैसे कि नेत्र, कान, नाक और जीवा और त्वचा को सम्मिलित किया गया, जिसको हम सेंस ऑर्गन कहते हैं, इसके विषय में जो है पूरे विस्तार से भी आप समझ सकोगे। साथ में वही श्वेत और जो है अंतस्वेत ग्रंथि के अंतर भी बता सकोगे और विविध अंतस्वेती ग्रंथि की सूची बना सकोगे और मानव शरीर उनकी स्थिति भी बता सकोगे। तो ये सारे इतना कुछ होगा क्योंकि बहुत जो है चैप्टर बहुत विस्तृत है, तो इसलिए बहुत इसके हर एक पार्ट को आपके लिए देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम हर एक विषय में जो है विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या कोऑर्डिनेशन किस अंग का यहाँ बनता है। तो our first topic is function of the nervous system. Friend, is the most important topic, the function of the nervous system. The major function of the nervous system is human are flowings. Their first is it is a keep us informed about the outside the world through their sense organ, and it is enable to us to remember thinkings and the reason out. They control all our voluntary muscular activity like running, speaking, etc. And it is regulate the several involuntary activities. It's a breath of the heart and movement of a food through their food canal, etc. It is the most important for the hair. It is regulate the several involuntary activities such as the breathing, beatings of the heart, and the movement of the food through their food canal is the most important. And the nervous system make our body part work together in proper conditions as one a single integrated unit. There is some basic term here that before you learn about their various aspects of the nervous system, get familiar with the following relative term. There is the stimulus. Stimulus means on the agent are sudden to the change of the external or internal environment that is a result in the change in the activities of organism. And the second is the impulse, a wave of electrical disturbance that travel to across to nerve cells, and it's a fiber.
And the third is a response, a change in the activity of organisms causing due to the stimulus. And the receptor is there is a nerve cells which one receive their stimulus set up to wave of impulse and toward the central nervous system, brain and spinal cord. And effector there is effector is the muscle or gland which is the receive the impulse from to brain or spinal cord contact or is secrete to substance. And the other is a nerve, a bundles of axons or nerve fiber or separate neurons connected the central nervous system with the other part of the body. And next is the sensory afferent to the nerve or the cell varying the impulse from the receptor or sense organ is the main nervous system. And the last is a motor efferent nerves or the cell the carrying the impulse from the main nerves system toward to the muscles or gland. दोस्तों यहाँ पर जो है तंत्रिका तंत्र के प्रकार के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। जो हमारा पहला ही टॉपिक है तंत्रिका तंत्र के प्रकार। अब देखिए तंत्रिका तंत्र जो आप भली भांति परिचित भी होंगे कि नर्वस सिस्टम के बारे में, और ये कई क्लासों में आपने पढ़ा भी है। कहते हैं ये एक संवेदी अंगों के माध्यम से हमें बाहर की दुनिया के विषय में सूचना देती रहती है कि बाहर कैसा टेम्परेचर है, क्या चल रही है। तो ये तंत्रिका तंत्र के वजह से ही संभव होता है कि हम इसको महसूस और जान सकते हैं। यह हमें याद रखने, सोचने तथा क्यों और कैसे को समझने की क्षमता भी जो है तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही संभव हो पाता है। ये समझ इच्छुक पेशी क्रियाएं जैसे कि दौड़ना, बोलना आदि पर जो है अपना नियंत्रण बनाए रखता है। ये अनेक अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि सांस लेना, हृदय का संपादन, बाहर नाल के भोजन का संचलन आदि को जो है नियमन करता रहता है। तो ये सेंस ऑर्गन जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस प्रकार तंत्रिका तंत्र के हमारे शरीर के विभिन्न भागों को उनका समन्वय करते हुए उनका एक जो है समग्र इकाई के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कुछ एक आती है, कुछ मूलभूत शब्दें भी होती है। कहते हैं तंत्रिका तंत्र के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानने से पहले हमें कुछ शब्द को भी जान लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो आता है उद्दीपन। उद्दीपन जो मतलब दोस्तों होता है स्टिमुलस देरी। कहते हैं कि ये कोई कारक या बाहरी अथवा आंतरिक पर्यावरण में होने वाली वो अचानक परिवर्तन जिसके कारण जीव के क्रियाकलाप में परिवर्तन आ जाते हैं। यानी वो जो होते हैं वो क्रियाकलाप जो आते हैं यानी स्टिमुलस जो होती है हमारे आसपास जो परिवर्तन हो उस पर ये क्रियाशील रहती है। उसके बाद आवेग है। आवेग मतलब जानते ही हो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है। इसमें विद्युत विभक्ष के एक तरंग जो है तंत्रिका कोशिका और के रेशों को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाती है। यानी हमारे पास जो मैसेज होती है कुछ हद तक देखा जाए तो आपका जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ही हमें प्राप्त होती है। उसके पश्चात है अनुक्रिया। देखिए अनुक्रिया का मतलब होता है जीव के क्रियाकलाप में उद्दीपन के कारण होने वाली एक परिवर्तन होती है। यानी ये क्या होता है दोस्तों, एक परिवर्तन होता है कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है ग्राही हुए तंत्रिका कोशिका जो उद्दीपन प्राप्त करने के बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जा की ओर आवेग की तरह तरंग उत्पन्न करती है और ये विभिन्न भागों तक पहुंचाती है हमारे शरीर में। उसके पश्चात हमारे समक्ष है प्रभावक। ये पेशी तथा ग्रंथियों जो मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जा से आवेग प्राप्त करने के बाद या तो संकुलित हो जाती है अथवा पदार्थों का संवृत करने लगती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है संवेदी यानी अभिवाही तंत्रिका या कोशिका जो एक गाही संवेदन अंग से आवेगों को प्रमुख तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। उसके पश्चात जो अंतिम है वो है प्रेरक। देखिए प्रेरक जो है अववाही के नाम से भी जाना जाता है, तंत्रिका या कोशिका के रूप में कार्य करता है जो आवेग को प्रमुख तंत्रिका तंत्र से किसी पेशी अथवा किसी ग्रंथि तक ले जाने में जो है प्रेरक का अपना महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान रहता है। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द नर्वस सिस्टम इन एनिमल। There is a nervous system in animal is the most important topic for here. A various activity of animals as body are controlled and coordinated through the two system. While there is a nervous system and second is the endocrine system. And we will be discuss the nervous system of cockroaches here. A detailed account of the nervous system in human is given in your textbook lesson number 16 the models 2s book 1. And recall there is a nervous system the basically concept of two part. There is a basically consist of the two part. There is a first is a central nervous system
and second is the peripheral nervous system. Friend, here the basic consists of the two part here, central nervous system and peripheral nervous system. The nervous system of cockroaches also follow the same basic plan and consist of central nervous system, peripheral nervous system, and sympathetic and visual nervous system. There is a nervous system of cockroaches is divided by three parts: central nervous system, peripheral nervous system, and sympathetic and vascular nervous system. Here is the most important nervous system in cockroaches. The first of all in a cockroach, a central nervous system. It consists of brain or supraesophageal glands that is lies above their esophagus in the head. A sub-esophageal glands lies between the esophagus and it is formed. There it is the brain that give off a pair of short out. There is sarcophageal connective that meet their sub-esophageal glands and the double ventral nerve cord extend from their sub-esophageal glands. They are aware of 3 thoracic and 6 abdominal glands. And here shown in this picture, the peripheral nervous system is the consists of nerves which are the given off from their glands, so is the innervated all the part of the body. Here showing in this picture the nervous system of cockroaches. There is a brain, ventral nerve cords, and segmental is a gland. That is important for the nervous system in cockroaches. There is third part of sympathetic nervous system. Though here it consists of frontal glands and the visual ganglions, and the various nerves is given off from the visual ganglion. There is a divided by the central nervous system means CNS. There is a CNS is. There is the consist of the brain and spinal cord. It is their site of information processing and receiving information and responding to it. There is a only central nervous system in CNS is the mainly are the site of information process. Here receiving of information and responding. There is a receiving information and responding to it. And second is a peripheral nervous system means PNS. There is a consist of all the nerve entering. There is a leaving and brain and spinal cord. There is a consist of all nerves entering and there are leaving to your brain and the spinal cord. The further division of this component is the following. The nervous system is a two part here, the central nervous system and peripheral nervous system. But here the central nervous system divided by two types. There are brain and a spinal cord. But peripheral nervous system divided by the afferent pathway of sensory nerve and efferent pathway of motor nerve. There is a peripheral nervous system that also is called to the afferent pathway nervous system as varying information to CNS, and the efferent pathway motor nerves is the sensory information away from to CNS to the other part. There is the most important, but is a efferent pathways. The motor nerves are divided by the two types: a somatic pathway and automatic nervous system. There is a somatic pathway is the most cranial nerve that conveys messages to the voluntary muscles, and here automatic nervous system is inherited to the involuntary effect. But here automatic nervous system are divided by sympathetic, stimulatory and parasympathetic column. There is divided by the automatic nervous system means involuntary effector. There is a divided by sympathetic stimulator and parasympathetic column. There is a divided by there is a basic component of nervous system for here. There is a most important structure that show the all information of regarding to the nervous system. दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा जो है सिलेबस आया है प्राणियों में तंत्रिका तंत्र। देखिए प्राणियों में तंत्रिका तंत्र जो है बहुत ही संवेदी अंग होती है, ठीक है। इसी वजह से जो है हमारा सारा जो है गतिशील और कार्य चलती है, इसलिए प्राणियों में तंत्रिका तंत्र जो है एक विस्तृत बनी होती है, लेकिन साथ में जो है जीव जंतु में भी इसका अपना एक कार्य है। तो हमारे समक्ष कॉकरोच होगा जिसको हम जान सकेंगे कि इसमें किस प्रकार जो है नर्वस सिस्टम कार्य करता है। तो देखते हैं प्राणियों में तंत्रिका तंत्र जो होता है, कहते हैं प्राणी शरीर की विविध
क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय दो तंत्रों द्वारा ही होती है। ये है तंत्रिका तंत्र और है अंतस्वाती तंत्र। देखिए हमने यहाँ पर जो है तंत्रिका तंत्र और अंतस्वाती तंत्र के विषय में जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। यहाँ हम जो है तिलचट्टे के तंत्रिका तंत्र की भी चर्चा करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो मनुष्य में जो होती है तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटी हुई होती है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है ये मनुष्य में पाया जाता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखो, अगर जीव जंतु में देखोगे, इसमें हम जो है तिलचट्टा यानी कॉकरोचेस को लेते हैं तो इनके केंद्रीय तंत्र जो होती है इनके तीन भागों में ये विभक्त हो जाती हैं। एक तो होता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा जो होता है दोस्तों परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा जो इसमें स्पेशली आता है परानुकंपी या अंतराराग तंत्रिका तंत्र। तो कॉकरोचों में याद रखना यानी तिलचट्टे में कि तीन तरह के जो होते हैं इनके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होते हैं। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा जो होता है परानुकंपी अंतराग तंत्रिका तंत्र। इसे आप परानुकंपी या अंतर तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जान सकते हो। अब कहते हैं सबसे पहले हमारे समक्ष यही आता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती क्या है। सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है ना कि आखिर है क्या। देखिए ये मस्तिष्क या जो है अर्धग्रासिका जो है गुच्छिका का बना होता है, यानी ग्रासिका गुच्छिका का बना होता है जो सिर में ग्रासिक के जो है ऊपर स्थित होता है, जहाँ पर से ये भोजन ग्रहण करता है दोस्तों इसके ऊपर स्थित होता है। और एक जो है अर्धग्रासिक गुच्छिकाएँ ग्रासिका के नीचे स्थित होता है और एक जो होता है एक ऊपर स्थित होता है तंत्रिका तंत्र, एक नीचे स्थित होता है और ये तीनों जोड़ी गुच्छिकाओं के संचलन में बदल जाती है और मस्तिष्क में एक जोड़ी लघु और मोटी परिग्रासिका संयोजक निकलते हैं जो अर्धग्रासिकीय गुच्छों से जुड़े रहते हैं। कहते हैं यहाँ पर अर्धग्रासिका गुच्छों से एक दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु निकलती है। इस तंत्रिका रज्जु पर 3 वक्षीय और 6 उदारीय गुच्छिकाएँ स्थित होती है। ठीक है, इसको हम चित्र में भी देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। उसके पश्चात परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है, यह तंत्र जो है तंत्रिकाओं में बना होता है जो विभिन्न गुच्छाओं से निकलकर शरीर के सभी भागों में को जाता है। यानी कौन सा जाता है सभी भागों में, याद रखना परिधीय तंत्रिका तंत्र। कभी भी कोई टीचर पूछ सकता है कि कॉकरोचोस में जो है सारे बॉडी में कौन सा तंत्रिका तंत्र जो है फैला हुआ होता है, तो याद रखना दोस्तों जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो जाता है, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। इसे इंग्लिश में हम पेरिफेरल ठीक है नर्व सिस्टम कहते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम भी आप देख सकते हो जो कि कॉकरोचेस की दिखाई गई है। यहाँ पर ऊपर जो है सबसे पहले मस्तिष्क अर्ध तंत्रिका तंत्र उसी के नीचे स्थित है। ठीक है, उसके बाद खंड गुच्छिकाओं में भी दिख रहा होगा आपको तंत्रिका तंत्र, जहाँ डॉट डॉट ब्लैक है, यही तंत्रिका तंत्र जो है इसके ऊपर फैला हुआ है। तो ये जो है तिलचट्टे में जो है यानी कॉकरोचेस में आप देख भी सकते हो और समझ भी सकते हो कि इसकी तंत्रिका तंत्र कितनी विस्तृत है और जो है ये आगे तक कितना फैला हुआ है। उसके पश्चात हमारे समझ है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जो कि तीसरा तंत्रिका तंत्र है जो कॉकरोचों में पाया जाता है। ये ललाट यानी जहाँ से ललाट होती है गुच्छिकाओं का अंतर गुच्छिका का बना होता है जो ग्रासिकों के पुष्ट की ओर स्थित होता है। देखिए ये कहाँ होता है, जहाँ से भोजन ग्रहण करता है यानी ग्रासिका उसके पुष्ट की ओर स्थित होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब कहते हैं हमारे समक्ष जो है ह्यूमन तंत्रिका तंत्र आ गया, यानी मानव तंत्रिका तंत्र, जो कि हमारे ही शरीर से रिलेटेड होती है। तो आपको तो पहले ही बता चुका हूँ कि 2 ही तरह के जो है इंसानों में तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको हम CNS के नाम से जानते हैं और दूसरा जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको हम PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम जानते हैं। दूसरा जो पहला जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों आपको नाम दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यही आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु होती है। याद रखना दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ 2 ही चीज़ होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, यही स्पाइनल कोड जिसे कहते हैं और ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है इसमें इंक्लूड होता है और ये सूचना पर कार्यवाही करता है, यानी सूचनाओं को प्राप्त करना और उसके प्रति अनुक्रिया करना का ये स्थल होता है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही सारे सूचनाओं को सही रूप देती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जैसे हम क्या कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें जो है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में प्रवेश करने वाली
तथा उससे निकलने वाली सभी तंत्रिकाएं शामिल होती है। यानी जो ये मस्तिष्क हो या मनोरंजन में प्रवेश करने वाले जितने भी तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, सारे के सारे जो होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही एंट्री करते हैं। तो ये काफ़ी जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट और विशिष्ट बात यहाँ रखता है। कहते हैं यहाँ तंत्रिका तंत्र अगर मनुष्य के देखा जाए तो ये तो दो भागों में विभक्त हुआ था, जैसे आप जनरली आपने देखा है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन यहाँ पर ये ख़त्म यहाँ पर नहीं हो जाता है दोस्तों, ये और आगे बढ़ रहा है। जैसे कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, वो दो भागों में विभक्त हो रहा है, मस्तिष्क और मेडुला, जैसे हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है एक विस्तृत है, ठीक है। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है दो भागों में ये विभक्त हुआ है, अविवाही पथ संवेदी तंत्रिका और दूसरा जो है अपवाही पथ प्रेरक तंत्रिका, यानी दो हो गया। लेकिन जो अविवाही पथ संवेदी तंत्रिका तंत्र होती है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएन के सूचना लाती है, यानी इसका काम जो होता है दोस्तों सीएन की सूचनाओं को लेके इसको तक पहुंचाना। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अपवाही पथ प्रेरक तंत्रिका तंत्र जो होती है जो सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सीएन से दूर अन्य भागों तक पहुंचाने में हेल्प करती है। अब आगे देखोगे तो अपवाही पथ प्रेरक तंत्रिका तंत्र जो है दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक जो होता है कायिक पथ, दूसरा होता है श्वेत तंत्रिका तंत्र। पहला है कायिक पथ जिसमें अधिकांश कपाल, जितने भी कपाल्स होते हैं ना, तंत्रिकाएं जो संदेश को इच्छुक पेशियों तक पहुंचाते हैं। इच्छुक का मतलब पता ही है, जो हमारी इच्छाओं से चलती है, उनमें मांसपेशियों तक जो है पहुंचाने का कार्य जो है कायिक पथ वाला जो है नर्वस सिस्टम का है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो श्वेत तंत्रिका तंत्र है, इसका मतलब ये तंत्र जो होती है अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक मतलब होता है जिस पे आपका बस नहीं होता है। सिंपली एग्जांपल के तौर पे हार्ट का आपका धड़कना जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, ये आपकी इच्छा से नहीं चलता है। जैसे कि आपका जो है स्टमक कार्य करता है तो ये आपकी इच्छा से नहीं करता है, तो ये सारे जो होते हैं अनैच्छिक होते हैं। इच्छुक जैसे कि हम अपने मर्जी से कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ सांस लेना जो होता है वो दोनों क्रियाओं में आती है, ऐच्छिक भी अनैच्छिक भी। और कैसे आती है ये आपके लिए क्वेश्चन है। जो बच्चा तेज़ है, समझदार है, वो मुझे कमेंट करके बताए कि हमारा सांस लेना जो है ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं किस प्रकार है। देखते हैं कौन बच्चा मुझे कमेंट करता है और कौन जो है अपनी समझदारी का यहाँ परिचय देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो श्वेत तंत्रिका तंत्र है वो अनुवांशिक प्रभावकों तक तंत्रिका पहुँचाती है। और ये जो होता है दोस्तों दो भागों में विभक्त हो जाती है। ये दो भाग जो आपके समक्ष है वो एक है अनुकंपी और एक है पराकंपी। देखिए श्वेत तंत्रिका तंत्र जो है दो भागों में विभक्त होती है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसे हम उद्दीपक कहते हैं और पैरानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होती है जिसको हम प्रकाश तंक कहते हैं। तो इसके विषय में आगे हम चर्चा करेंगे, तो इस तरह आप बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ, ठीक है। तो इसमें तंत्रिका तंत्र के जो अद्भुत घटनाओं के बारे में हमने जो है विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश किया है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा
वाला ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।